बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमुना पार की रसोई में आज बनने जा रही है फटे हुए दूध से सब्जी। घर का खाना दिल से। आज मैं फटे हुए दूध से ऐसी मज़ेदार सब्जी बनाने वाली हूँ जिसे देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि ये फटे हुए दूध से बनी है। स्वाद इतना ज़बरदस्त कि आप दो रोटी की जगह चार रोटी खाएंगे। तो जो चैनल पर नए हों प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम बनाना शुरू करते हैं, दिखाते हैं आपको। तो देखें, यहाँ पर मैंने ये फटा हुआ दूध लिया है। 2 किलो मेरा दूध था जो फट गया था। तो मैंने उसको अच्छे से छलनी में छान लिया है। ये देखिए, छलनी के निशान आपको दिखाई दे रहे होंगे। अच्छा, मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था कि मैं इसकी वीडियो बनाऊंगी। अगर मुझे ये पता होता कि मैं इसकी वीडियो बनाऊंगी तो बिल्कुल मैं आपको फटा हुआ दूध भी दिखाती। तो जब ये दूध फट गया था तो मैंने इसको छलनी में छान कर आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने इसको प्लेट में इस तरीके से पलट कर रख दिया था, इसीलिए मैं आपसे कह रही थी कि इस पे छलनी के निशान हैं। वैसे फटे हुए दूध का जो टेस्ट होता है वो बिल्कुल पनीर जैसा होता है। तो आप इस पनीर को पीस कट करके भी बना सकते हैं, और जिस तरीके से मैंने थोड़ा ये टुकड़ों में तोड़ लिया है आप इस तरीके से भी इसको बना सकते हैं। सेम वही टेस्ट आएगा। तो साथ में ही मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है और 2 मैंने शिमला मिर्च लेकर इस तरीके से लंबा लंबा काट लिया है। बीज मैंने इसके बिल्कुल निकाल दिए हैं। इस सब्ज़ी को हम मैरिनेट करेंगे, मतलब हम इसको कुछ मसालों के साथ मैरिनेट करेंगे कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। तो टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा और आपको यकीन नहीं होगा ये सब्ज़ी इतनी ज़्यादा बेहतरीन लगेगी। अगर आपने इस तरीके से एक बार इसको बना ली तो आप इसको बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है, आधा चम्मच मैंने नमक लिया है, आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, और आधा चम्मच ही मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर लिया है, और 1/4 चम्मच मैंने इसमें हल्दी ली है। हल्दी थोड़ी सी कम ही डालनी है क्योंकि सब्ज़ी हमारी काफ़ी कम है। और साथ में ही मैंने 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, और थोड़ा सा मतलब 2 चम्मच के आसपास मैंने सरसों का तेल लिया है। तो इस सब्ज़ी को आपको हाथों से इतने अच्छे से मिक्स करना है कि मसाले आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। अच्छा, जो हमने इसमें सरसों का तेल डाला है उसकी वजह से ये मसाले सारे आपस में सब्ज़ी में मिक्स हो जाएंगे। तो आपको थोड़ा सा सरसों का तेल या रिफाइंड अगर आप यूज़ करते हैं तो आप रिफाइंड भी डाल सकते हैं, मगर सरसों के तेल का टेस्ट इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो आप कोशिश यही करें कि इसमें सरसों का तेल डालें, इसको अच्छे से मिक्स करें, मतलब मसाले सारे अच्छे से सब्जियों पर लग जाए, कोट हो जाए, इस तरीके से आपको मिक्स करना है। जब आप मिक्स करेंगे तो प्याज भी अलग अलग हो जाएगी, बिल्कुल अच्छे इसके खुल जाएंगे। तो ये देखें, सब्ज़ी को मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है। अभी हम इसको 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ते हैं, और 15 मिनट बाद मैं आपको दिखाऊंगी बहुत अच्छी सी सब्ज़ी मैरिनेट हो जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें मैं डालूंगी सरसों का तेल, मतलब 3 चम्मच के आसपास लेना है, बहुत ज़्यादा तेल का यूज़ नहीं करेंगे हम। अच्छा, आप तेल की जगह घी या मक्खन भी डाल सकते हैं और अच्छा टेस्ट आएगा। और जैसे ही तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच के आसपास वाइट तिल। तो इस टाइम आँच आपको एकदम स्लो रखनी है, स्लो आँच पर हमें तिल को अच्छे से फ्राई करना है। अगर आपकी आँच तेज़ होगी तो ये तिल सारे पटक कर बाहर आ जाएंगे। तो आपको आँच स्लो रखनी है, स्लो आँच पर 30 सेकंड के लिए इसको इस तरीके से हल्का लाइट गोल्डन करना है। जब इस तरीके के तिल ये गोल्डन हो जाएं तब आप इसमें डालें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। अगर आपकी आँच स्लो होगी तो ये मिर्चें बिल्कुल भी नहीं जलेंगी, अगर आपकी आँच तेज़ होगी तो मिर्चें फ़ौरन से काली हो जाएंगी। तो देखें, कलर कितना अच्छा सा इसमें आ गया है और तिल भी बहुत बेहतरीन से लग रहे हैं। जब इस तरीके का कलर आ जाए तो आपको सब्ज़ी डाल देनी है सारी अच्छे से पोंछते हुए, और इस सब्ज़ी को हमें कम से कम 2-3 मिनट के लिए भूनना है। पहले आँच हम मीडियम रखेंगे, जब सब्ज़ी हल्का सा पानी छोड़ेगी तो फ़ौरन से आँच हम तेज़ कर देंगे, मतलब हमें सब्जियों को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। तो हमें सब्ज़ी को ओवर कुक नहीं करना है। तो देखिए, ये हल्की हल्की सी पकने लगी है, और जब इस तरीके से हल्की सी ये पकने लगे तो आप आँच फ़ौरन से थोड़ी सी तेज़ कर दें, मतलब आँच हमें स्लो से एकदम मीडियम कर देनी है। मीडियम आँच पर हम इसको चलाते हुए पकाएंगे। आपको इसमें चम्मच नहीं छोड़ना है, अगर आप इसमें चम्मच छोड़ देंगे तो जो सब्ज़ी नीचे होगी वो सॉफ्ट हो जाएगी और जो ऊपर होगी वो कच्ची रह जाएगी। तो इसमें आपको लगातार इस तरीके से चम्मच चलाना है ताकि सब्ज़ी एक जैसी ही सॉफ्ट हो, मतलब हमें हल्की क्रंची रखनी है, बिल्कुल इसको गलाना नहीं है। तो जब आप 2 मिनट के लिए सब्ज़ी को भून लें
तो इसमें ऑयल इस तरीके से आने लगेगा, और जब इस तरीके से ऑयल आने लगे तो ऊपर से आप इसमें 100 से 150 ग्राम के आसपास दही डाल दें। दही डालने से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है ये सब्ज़ी। एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखना। आप इसको पनीर से भी बना सकते हैं, बहुत बेहतरीन ये सब्ज़ी लगती है। तो आप इसको फटे हुए दूध से भी बना सकते हैं और आप इसको पनीर से भी बना सकते हैं, दोनों ही तरीके से आप इसको बना सकते हैं। और जब दही अच्छे से मिक्स हो जाए तो चलाते हुए इसको आपको पकाना है और 2-3 मिनट के लिए। तो देखें दही ने भी अच्छा सा पानी छोड़ दिया है। जब इस तरीके से दही अच्छे से मिक्स हो जाए तब हम इसको दम पर लगाएंगे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट से ज़्यादा आपको इसको नहीं पकाना है। तो बस मैं इसको ढक देती हूँ, 2 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखें यहाँ इसको 2 मिनट हो चुके हैं। ये देखें कितनी बेहतरीन सी हमारी सब्ज़ी लग रही है। कलर भी बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ है सब्ज़ी का। ये देखें कितना अच्छा कलर लग रहा है। तो बस इसको हम इस तरीके से हल्का सा मिक्स करेंगे एक बार, ताकि ऊपर नीचे ये सब्ज़ी अच्छे से मिक्स हो जाए। और बस मिक्स करने के बाद जो हमारा फटा हुआ दूध है वो इस टाइम पे हम इसमें डाल देंगे। और बस इसको अब मिक्स करते हुए चलाते हुए हम पकाएंगे, ताकि ये पनीर, शिमला मिर्च, प्याज, मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए। बहुत ज़्यादा अच्छी सब्ज़ी होती है ये, खाने में बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना। अगर रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तो इस टाइम आपको फटे हुए दूध को सब्ज़ी के साथ अच्छे से मिक्स करना है, और आपको इसको टुकड़ों में नहीं छोड़ना है। फटे हुए दूध को आपको अच्छे से इसको मैश कर देना है। उसकी वजह ये है कि सब्ज़ी में बिल्कुल भी पानी नहीं रहेगा, सिर्फ ऑयल ही रहेगा। अगर आप इसको टुकड़ों में छोड़ेंगे तो सब्ज़ी में आपको पानी दिखाई देगा, तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से फटे हुए दूध को मैश करना है। बिल्कुल भी टुकड़े नहीं होने चाहिए, तो ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा बेहतरीन लगेगी। तो इसमें वैसे भी काफ़ी ऑयल हो जाएगा, तो 2 मिनट के लिए ढक के और पकाएंगे, ताकि फटे हुए दूध में भी अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। 2 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाना है। तो देखें यहाँ इसको 2 मिनट हो चुके हैं, ऑयल भी बहुत अच्छा सा आ चुका है। ये देखें कितनी बेहतरीन सी हमारी सब्ज़ी लग रही है। यकीन माने खाने में भी ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करना। तो बस ये सब्ज़ी अब बिल्कुल तैयार है। ऊपर से इसमें हम थोड़ा-सा हरा धनिया डाल देंगे, इससे ज़्यादा हम इसको नहीं पकाएँगे। अब ये बिल्कुल तैयार है। हरे धनिये के साथ भी हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, बहुत अच्छा सा इसमें टेस्ट आएगा। अच्छा, इसमें आप मलाई भी डाल सकते हैं दूध की उतरी हुई, या फिर आप इसमें फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं और गज़ब का टेस्ट आ जाएगा। तो मैंने अभी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं डाला है, मगर ये फिर भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। ये देखें कितनी बेहतरीन लग रही है, देखने में ही ये काफ़ी अच्छी लग रही है, तो खाने में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो अगर आपने अब तक ये सब्ज़ी इस तरीके से नहीं ट्राई की है तो आप ज़रूर से ट्राई करके देखना। तो अभी मैं इसको ढक के रखती हूँ, 5 मिनट बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो ये देखें हमारी फटे हुए दूध की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। खाने में बहुत 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 ही ज़्यादा टेस्टी है। यकीन माने अगर आपने एक बार इसको बना लिया तो आप इसको बार-बार बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि इसका टेस्ट इतना ज़्यादा बेहतरीन है। जो फटा हुआ दूध है उससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ रहा है। तो वैसे तो मैंने इसको शिमला मिर्च और प्याज के साथ बनाया है, आप इसमें कोई भी अपनी पसंद की सब्ज़ी डाल सकते हैं, उसके साथ भी ये इतनी ही ज़्यादा बेहतरीन लगेगी। अच्छा, अगर आपके घर में कोई सब्ज़ी नहीं खाते हैं तो आप इस तरीके से पनीर या फटे हुए दूध के साथ बना कर दें, तो प्लेटें भर भर कर, मतलब आप इसको 1 रोटी की जगह 2 रोटी खाएँगे। अगर आप 2 रोटी खाते हैं तो 2 रोटी की जगह 4 रोटी खाएँगे, इतनी ज़्यादा ये बेहतरीन होती है। तो अगर जमुना पार की ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिल से लाइक करें, दिल से कमेंट करके हमारी हौसला अफ़ज़ाई करें। हम फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।